दीपावली के इस 5 दिवसीय महापर्व के उपलक्ष्य में हमारे संस्थान में लक्ष्मी प्रदायक पूजन पैकेट उपलब्ध करवाया जा रहा है। आज ही इसे बुक करवाएं। जय माँ लक्ष्मी। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मकर राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और ये माह बहुत विशेष है क्योंकि इस माह में हमारे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और सबसे बड़ा पर्व दीपावली का 5 दिवसीय पर्व मनाया जाता है। इसके साथ ही और भी कई सारे व्रत और त्यौहार इस माह को बनाते हैं विशेष। तो कौन से व्रत और त्यौहार हैं उसके बारे में जान लेते हैं। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाएगी। 3 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 4 अक्टूबर को महानवमी विजयदशमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जो कि विजय के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा आ रही है। 13 अक्टूबर को सुहागिनों का पर्व करवा चौथ मनाया जाएगा। 23 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और इस दिन से दीपावली के 5 दिवसीय महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। 24 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी और दीपावली एक साथ आ रही है। 25 अक्टूबर को कार्तिक अमावस्या और आंशिक सूर्य ग्रहण रहेगा और 26 अक्टूबर को भाई दूज और गोवर्धन पूजा की जाएगी। 29 अक्टूबर को लाभ पंचमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये है कुछ व्रत और त्यौहार जो कि इस माह को बना रहे हैं विशेष। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह में आने वाले ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कन्या में विराजमान है और 17 अक्टूबर को वे अपनी नीच की राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में वे अपनी उच्च की राशि कन्या में विराजमान हैं और 26 अक्टूबर को वे अपनी सम राशि तुला में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में वे अपनी मित्र राशि वृषभ में विराजमान है और 16 अक्टूबर को अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह की अगर बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी ही राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की अगर बात करूं तो वे वर्तमान में अपनी नीच की राशि कन्या में विराजमान है और 18 अक्टूबर को वे स्वग्रही होकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह जो कि आपके राशि स्वामी भी है, वे इस पूरे माह अपनी ही राशि मकर में वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे। राहु इस पूरे माह अपनी सम राशि मेष में और केतु इस पूरे माह अपनी सम राशि तुला में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब इन ग्रहों की स्थितियों का ये जो बदलाव हो रहे हैं इनका क्या इफेक्ट आपके इस महीने पर पड़ेगा, इसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं मकर राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। अब ये जो राशिफल मैं आपको दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो शुरू करते हैं आपकी राशि स्वामी से, यानी लग्नेश से। आपके राशि स्वामी शनि जो कि अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे हैं, वक्री अवस्था में जरूर बैठे हैं और वक्र शनि की दृष्टियां बड़ी वक्री होती है और भी ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो शनि की तृतीय दृष्टि गुरु पर, सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर और 10वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर और केतु पर पड़ने वाली है। तो थोड़ा सा इन भावों के प्रति आपको सावधान रहना होगा। वैसे शनि अपनी ही राशि में बैठे तो आपको मेहनत करवाएंगे, साथ ही मान सम्मान में वृद्धि करवाएंगे। रिश्तों में आपके मिठास और मधुरता बनी रहेगी। जो काम आप हाथ में लेंगे आपकी मेहनत के दम पर उस कार्य में आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। इस समय गलत ना आप सुनेंगे ना किसी के साथ गलत करेंगे। इस समय आप गलत बात को तुरंत अपोज करेंगे तो आपकी थोड़ी सी ये स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, सत्य के साथ खड़े रहने वाले व्यक्ति को हमेशा कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और यही चुनौतियां इस माह आपको भी देखने को मिल सकती है। अपनी बात को कहे पर थोड़ा सा घुमा फिरा कर कहें ताकि बहुत ज़्यादा समस्या आपको न देखनी पड़े। अब शनि चूंकि आपके द्वितीय भाव के भी स्वामी हैं, द्वितीय भाव का स्वामी अपने से 12वां और वक्री अवस्था में बैठा है, पर चूंकि अपने ही घर में बैठे हैं इसीलिए धन के स्थान में आपकी निरंतर वृद्धि होगी, पर वाणी पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। बोलते समय कभी कभी आप ऐसी बातें बोल जाते हैं जो आपको नहीं कहनी चाहिए, तो इस बारे में आपको थोड़ा सा विशेष रूप से विचार करके आगे बढ़ना है। तब आप कुटुंब में भी मान सम्मान प्राप्त करेंगे, आपके बड़े भी आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। इस समय
रूटीन के लाभ में भी वृद्धि होगी। अपने सहकर्मियों को लेकर चलें और एक टीम वर्क की तरह आपको इस समय कार्य करना चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। अब आते हैं तृतीय भाव पर। तृतीय भाव की अगर बात करें, तृतीय भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि आपके द्वादश स्थान के भी स्वामी हैं, यानी खर्च भाव के भी स्वामी हैं। तो सबसे पहले बात करें तृतीय भाव की, तो तृतीय भाव के स्वामी गुरु अपने ही घर में बैठे हैं, स्वग्रही होकर बैठे हैं। तो ये समय आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा, आपकी ऊर्जा स्रोतों में वृद्धि करेगा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। इस समय कोई चॉइस आप अपने लिए नहीं रखेंगे, यानी जो काम आपको करना है उसमें दो चॉइस कभी आपकी नहीं रहेगी। एक ही चॉइस के साथ आप आगे बढ़ेंगे और उस कार्य को लक्ष्य तक पहुंचा के ही दम लेंगे। इस समय राजनीतिज्ञों से आपकी मुलाकात होगी, उनके साथ आपका उठना बैठना होगा, यानी सर्कल और लेवल भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो काम आपको करना है उस कार्य के प्रति आप बहुत अधिक डिवोशन से आगे बढ़ेंगे और ये डिवोशन ही आपकी सफलता का भी कारण बनेगा। इस समय आप अपनी ऐच्छिक क्रियाओं को भी अधिक करने का प्रयास करेंगे, यानी हॉबी से रिलेटेड कामों में आप अपना मन लगाएंगे। वहीं मित्रों के साथ भी आपका अच्छा समय व्यतीत होगा। अब गुरु चूँकि आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, द्वादश भाव का स्वामी अपने से चतुर्थ जाकर बैठा है। आर्थिक स्थिति के हिसाब से ये समय आपके खर्चे तो करवाएगा, पर खर्चों को नियंत्रण में आप करते हुए दिखाई देंगे, यानी जितनी चादर है उतने ही आप पैर पसारेंगे, आपका बजट देखकर चलेंगे और ये जो आपका बैलेंस माइंड है ये गुरु की वजह से आपको प्राप्त होगा। इस समय अनर्गल न खर्च करते हुए बहुत संयमित आप अपने आप को रखेंगे और संयमित कार्यों में अपने आप को लगाने का भी प्रयास करेंगे। इस समय यात्राएं अधिक रहेगी, परंतु यात्राओं में भी आपको फायदा होगा। विदेशी कंपनियों के साथ आपका टाइप हो सकता है, विदेश यात्रा के अच्छे योग बन रहे हैं, या फिर आपको विदेशी करेंसी अपने व्यापार में, अपने काम में देखने को मिलेगी। मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों को भी अपने सहकर्मियों के साथ में आगे बढ़ने से सफलता के कई नए आयाम प्राप्त होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सुख स्थान के बारे में। सुखेश और लाभेश आपके मंगल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुख स्थान की। तो सुख स्थान में राहु जाकर बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं भ्रमित करते हैं, थोड़ा सा डराते हैं, गलत डिसीजन दिलवाते हैं। वहीं मंगल आपके पंचम भाव में, यानी सुखेश अपने से एक घर आगे जाके बैठे हैं, जो कि गलत डिसीजन जरूर आपके गलत मार्ग की तरफ आप प्रेरित जरूर होंगे, पर मंगल आपको रोकेंगे। गलत क्रियाओं की तरफ बढ़ने का जब भी आपका मन बढ़ेगा तो आप अपने कदम को रोक लेंगे। मंगल आपके लक्ष्य को प्राप्त जरूर करवाएगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में आपको विजय की प्राप्ति होगी। भूमि संबंधी विवादों का निपटारा इस माह हो जाएगा। नए घर का सपना आपका इस माह में पूरा होने के पूर्ण योग बन रहे हैं। माँ के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, पर कभी कभी उनकी बातें आपको समझ नहीं आएगी, आप उनको अपोज करने की कोशिश करेंगे, परंतु माँ को अपोज करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। इस समय उनकी बातों को अगर आप समझेंगे और उन्हें आत्मसात करेंगे तो आप अपने जीवन में सफलता को दुगना पाएंगे। मंगल चूँकि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं, तो लाभ भाव के स्वामी का अपने से सप्तम जाकर बैठना बहुत ही अच्छा और अपने लाभ की स्थितियों को उत्तरोत्तर बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। इस समय आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां भी आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। कठिन से कठिन और रिस्की से रिस्की काम का हौसला आपके अंदर रहेगा। जो लोग कोई भी काम नहीं कर सकते, उस कार्य को आप करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। इस समय मशीनरी से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, जिनका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, बड़ी बड़ी मशीनों का काम है, उनके लिए ये समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। अब मंगल 16 अक्टूबर को आपके रोग भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं, तो सुखेश का अपने से तृतीय जाकर बैठना, रोग भाव में जाकर बैठना आपके सुखों में किसी न किसी रोग की एंट्री कर सकता है, यानी बाधक साबित हो सकता है। तो इस आधे महीने आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना है और विशेष रूप से माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है,
ताकि माँ का स्वास्थ्य ठीक रहे और आपको किसी भी प्रकार की परेशानियों का, आपकी माँ को किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना न करना पड़े। लाभेश मंगल अपने से अष्टम चले जाएंगे। 16 अक्टूबर के बाद की स्थितियों में आपको लाभ की स्थितियों में थोड़ा सा केयरफुल रहना है। निवेश करते समय थोड़ी सी सावधानी रखकर आप निवेश की तरफ आगे बढ़ें और जल्दबाजी में कोई भी निवेश करने से बचें। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि अपने से पंचम जरूर बैठे हैं परंतु नीच के होकर बैठे हैं, और पंचमेश और आपके कर्मेश शुक्र ही हैं। शुक्र आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह हैं और योग कारक ग्रह का नीच का होकर आपके भाग्य स्थान में बैठना इतने अच्छे परिणाम नहीं देगा। हालांकि पंचम भाव में मंगल भी बैठे हैं जो कि कहीं ना कहीं इस घर को डिस्टर्ब करेंगे, पर ये समय खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, उन्नतिदायक और मेडल प्राप्त करने का रहेगा। परंतु जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए ये समय इतना अच्छा नहीं रहेगा। आप कोई भी बात करने जा रहे हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, पर मेहनत का यथेष्ट फल आप इस समय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। थोड़ी सी निराशा इससे आपको अपने जीवन में देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको अपने कार्य की तरफ अग्रसर होना चाहिए। अब और शुक्र आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और अपने से 12वें जाकर बैठ रहे हैं। ये समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। काम में दिक्कतें, परेशानियां, इस समय आपको कोई भी रिस्की काम नहीं करना चाहिए। जो रूटीन में काम चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को करने का प्रयास करें। नए होटल की ओपनिंग का अगर आपका सपना है, नया रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं या कपड़ों से संबंधित व्यवसाय करना चाहते हैं, कुछ भी शुक्र से रिलेटेड आप कोई भी काम करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए उचित नहीं है। आप 18 तारीख के बाद अपने कार्यों को अंजाम दें, क्योंकि 18 तारीख को सूर्य स्वग्रही हो जाएंगे और आपके कर्म भाव में बैठेंगे योग कारक शुक्र के। उसके बाद में उत्तम परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। पंचम भाव के हिसाब से भी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग जो कि अब तक मेहनत और स्ट्रगल कर रहे थे, उनका स्ट्रगल फाइनली खत्म हो जाएगा। मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। बड़े बड़े काम आपको इस समय मिलेंगे और आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वहीं कर्म क्षेत्र में भी अधिकारियों का विशेष साथ और सहयोग आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपका मनोबल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब आ जाते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव की अगर बात करूं तो रोग भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि अपने से चतुर्थ बैठ रहे हैं और भाग्य स्थान में उच्च के होकर बैठ रहे हैं। अगर स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे याददाश्त की प्रॉब्लम हो, चाहे कोई दिमागी बीमारी हो, मानसिक तनाव से अगर आप गुजर रहे हैं, तो अब उसमें आपको एकदम रिलीफ मिलेगा, कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे, डिसीजन मेकिंग आपकी स्ट्रांग होगी। ननियाल वालों से आपके रिलेशन और अधिक सुदृढ़ होते हुए दिखाई देंगे। शत्रु पक्ष आपके खिलाफ जो भी करेंगे वो अपने ही षड्यंत्र में फंस जाएंगे। इस समय आप प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करेंगे। आपके डिसीजंस बहुत ही पावरफुल तरीके से आप लेंगे और उन डिसीजंस का आपको सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेगा। अब बुध चूंकि आपके भाग्येश भी हैं और भाग्य स्थान में उच्च के हो रहे हैं, तो इस समय कोई भी निवेश आप कर सकते हैं, परंतु आपको ध्यान रखना है कि आपको इस समय कॉस्मेटिक से संबंधित कंपनियों में, कपड़ों से संबंधित टेक्सटाइल कंपनी में, या फिर आपको किसी भी तरह के फ्लावर, परफ्यूम जैसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इनको छोड़कर आप इन्वेस्टमेंट करें। इस समय आप जो भी काम अपने हाथ में लेंगे उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न हो जाएंगे। कुछ विशेष कार्य संपन्न होने की वजह से आपको प्रॉफिट भी होगा और मान सम्मान भी मिलता हुआ दिखाई देगा। धर्म कर्म के कार्यों से आपकी रुचि बढ़ेगी, उससे आप जुड़ जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सप्तम भाव के बारे में। सप्तम भाव की अगर बात करें तो इस समय लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। एक दूसरे के प्रति आप आकर्षण के द्वारा बंधे रहेंगे। इस समय लव रिलेशनशिप में आप अपने लव मेट के साथ में अच्छा समय व्यतीत करेंगे और ये महीना आपकी रिलेशनशिप को विवाह में परिणित करने के लिए आपके पारिवारिक सदस्यों की सहमति जरूर ला देगा। इस समय आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा एकाग्रचित होकर कार्य करें तो आप अपनी सफलता को दुगना कर पाएंगे।
अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव की अगर बात करें तो अष्टमेश है सूर्य, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। 17 अक्टूबर तक का समय आपके लिए बहुत ही विशेष और शानदार परिणामों से भरा रहेगा। इस समय आपके कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे, शत्रु पक्ष परास्त हो जाएगा, गुप्त शत्रु खत्म हो जाएंगे, आप अपने कार्यों में सजगता से लाभ की स्थितियां ला पाएंगे। यात्राएं आपकी कुशल मंगल रहेगी। वहीं इस समय आपके वाहन से संबंधित प्रॉब्लम्स, परेशानियां खत्म हो जाएगी। परंतु जब सूर्य 17 तारीख को आपके कर्म भाव में नीच के होंगे, तब उस समय आपको वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है, जानवरों से सावधान रहना है, कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना है और आवेश में आकर कोई भी बातें मन की किसी के साथ शेयर ना करें, किसी के साथ झगड़ा ना करें, विवाद की स्थितियों से थोड़ा सा दूर रहें। इसलिए क्योंकि सूर्य नीच के हो रहा है तो थोड़ा सा इन चीज़ों में आपको केयरफुल होकर ही आगे बढ़ना चाहिए। तो ये था मकर राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। अब कुछ विशेष तिथियां हैं जिनके बारे में जान लेते हैं। ये डेट्स आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाली है। इस समय आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य कर सकते हैं। वो डेट्स हैं 4 से 10 तारीख, 13 से 19 तारीख और 23 से 28 तारीख। ये तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। अब ध्यान देने योग्य यानी शुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। 2, 3, 11, 12, 20 से 22, 29 और 30 तारीख, ये सभी तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य रहेगी। इस समय बहुत केयरफुल होकर रहें। अब शुभ रंग की अगर बात करें तो आपको 18 तारीख के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा गोल्डन, येलो, वाइट, क्रीम इन रंगों का उपयोग करना चाहिए। और 18 तारीख से पहले आप नीले, काले, हरे कलर का उपयोग, भूरे कलर का उपयोग आप कर सकते हैं। ये आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, आपके लिए बहुत ही लकी रहेंगे। अब आते हैं उपायों पर कि आपको इसमें उपाय क्या करने चाहिए। तो भगवान भैरव की उपासना करें। तिल, उड़द, काला कपड़ा, लोहा, तेल, काले जूते, काली कोई भी चीज़ का आप दान कर सकते हैं। चींटियों और काले कौओं को प्रतिदिन रोटी दें। छाया दान करें। कटोरी में सरसों का तेल लेकर अपना चेहरा उसमें देखकर शनि भगवान के सामने अपने पापों और गलतियों की क्षमा मांगते हुए चढ़ा दें। ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको इस माह जरूर करने चाहिए। तो ये उपाय बताए मैंने आपको मासिक राशिफल के अनुसार, आपके इस मंथ के अनुसार। परंतु क्या आप अपनी जन्म कुंडली में अपने समस्याओं के बारे में जानना चाहते हैं, जिज्ञासु हैं, आने वाले भविष्य को लेकर कुछ प्रश्न आपके मन में है, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।